सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे खेत में। उससे पहले हम तैयार हो जाते हैं और अपने ट्राउजर को थोड़ा सा ऊपर संभाल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा होगी। आप मेरे पैरों की कंडीशन देख ही रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मेरा ड्रामा देख लीजिए। तो ये होती है मेरी शानदार एंट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग का सीजन खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी फसलें निकल चुकी हैं। अब टाइम है वीट की सोइंग का। सबसे पहले फील्ड को रेडी किया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से और फिर उसमें ऐसे इरिगेशन की जाती है और इसके अंदर ऑलरेडी सोइंग हो चुकी है वीट की। हम अब जा रहे हैं चेक करने के लिए ये पानी कहाँ से एंटर हो रहा है। ऊपर से मुझे क्लियर दिख रहा था कि यहाँ पे 2 चैनल्स छोड़े गए हैं जहाँ से पानी एंटर हो रहा था। अब हम थोड़े पास जाकर चेक करेंगे कि पानी कहाँ से एंटर हो रहा है। ये इवनिंग का टाइम है और ये सभी इरिगेशन वगैरह इवनिंग में ही की गई है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का टाइम होता है कि वो इवनिंग में ही आती है, इसीलिए सब काम उसके अकॉर्डिंग करना होता है। काफी अच्छा मौसम हो रखा है और धूप भी अब लगभग सी जा ही चुकी है क्योंकि सनसेट होने वाला है। अब चलने के बाद मुझे काफी ऐसी जगह लग रहा था कि कुछ जगहें हैं जो काफी डीप हैं और कुछ जगह शैलो है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद जमीन के अंदर पानी जाने से ऐसा हो रहा था। फिर मुझे लगा उस चैनल के पास जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पे पानी साफ है या नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने से तो ये पानी काफी आपको मडी सा लग रहा होगा, लेकिन पास से थोड़ा सा क्लियर भी लग रहा था। जहाँ जहाँ मैं चलती जा रही थी पानी काफी मडी था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पानी काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ भी थी। मुझे गिरने का डर हो रहा था बार बार। अभी आप देखो भी ये कि मैं यहाँ पे कैसे गिरने वाली हूँ। लगभग से गिर ही गई थी बट वो बस मैंने हाथ का सपोर्ट ले लिया था और मैं बच गई। सोचो अगर मैं यहाँ से गिर जाती तो मेरा थोबड़ा सीधा इस मिट्टी वाले पानी में जाता और पहचानने में भी नहीं आती कि ये मैं हूँ। लेकिन हंसने की बात नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम चल देते हैं अपने उन्हीं कदमों पर। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चलना बेहतर समझा और एक बार चारों तरफ देखा। काफी अच्छा सीन था। अब मुझे और भी कुछ टास्क परफॉर्म करने थे और ये मैंने कैमरा को किया हाय क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं था कि ये वीडियो पूरी बन पाएगी या नहीं, बट मैंने ट्राई किया कि ये कंप्लीट वीडियो इस एरिया की यहाँ पे आ पाए। और चलते जाते हैं चलते जाते हैं। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे इरिगेशन होते हुए देखा है, बल्कि बहुत सालों बाद, क्योंकि मैं घर से इतना बाहर ही नहीं निकलती और चारों तरफ देखती ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा खुद को बाहर लेके जाऊंगी और चीज़ों को देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी। तो ये है हमारा प्यारा सा सनसेट और इस एरिया की हालत तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने ज़्यादा यहाँ पे लीव्स वगैरह हो चुके हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इसकी क्लीनिंग की जाए। काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की है। ये एरिया दिखने में काफ़ी बड़ा है, पता नहीं आपको कैमरे में अंदाज़ा लग रहा होगा या नहीं। इसीलिए मुझे लगा कि ब्रेक्स लेते हुए मैं इसकी क्लीनिंग करूंगी और इस पूरे एरिया को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला एरिया यही है जिसकी मैं सफाई कर रही हूँ और इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ये पाइप कनेक्शन होने के कारण यहाँ पे नमी रहती है और नमी रहने के कारण यहाँ पे घास उग जाता है तो उसके अंदर पत्ते फंस जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने लीव्स स्पेशली विंटर्स में शेड करते हैं। गर्मियों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उस टाइम तो आंधी वगैरह चलती है, बट इस टाइम पे ये लीव्स शेड होते हैं और मुझे यहाँ की क्लीनिंग रेगुलरली करनी पड़ती है। डेली बेसिस पे तो मैं नहीं करती, लेकिन जब मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे खासे लीव्स अब शेड हो चुके हैं तब मैं जाके वहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था बातों बातों में। अब आती है दूसरे सेक्शन की बारी। यहाँ पे ये जामुन का पेड़ है, इसके पत्ते यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गिरते हैं और इस घास की वजह से मुझे फिर से परेशानी हो रही थी क्योंकि इसके अंदर ये पत्ते अटक रहे थे और मुझे बार बार यहीं से साफ करना पड़ रहा था। मैंने प्लान किया था कि मैं इसके पत्तों को यहीं पे इकट्ठा करूंगी क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं। हम इसको यहाँ पे इजीली बर्न भी कर सकते हैं या फिर हम इसकी कंपोस्ट वगैरह भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, कभी उठते हुए कभी बैठते हुए इस टास्क को कंप्लीट करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे ये करना था। फिर क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी के अंदर काम करूंगी तो शाम को नहाना भी दोबारा पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सब किया। और ऑब्वियसली मैं वहाँ पे खेत में पीछे जाके आई थी तो मेरे पैर भी काफ़ी गंदे हो चुके थे, तो नहाना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट अभी अभी मुझे ये कंप्लीट करना था क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं होगा कि मैं दोबारा ये सब वापस करूँ और इतनी धूल मिट्टी में दोबारा काम करूँ। अभी इसको फिनिश करके फिर हम कुछ और काम करेंगे, तो फटाफट मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो देख रहे हो आप, इसका लगभग कितना बड़ा ढेर बन चुका है। सभी पत्ते कलेक्ट करके मैं इनको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करूँगी, वहाँ पे हम इसका कंपोस्ट रेडी करेंगे। तो ये वाला सेक्शन भी हो चुका है लगभग कंप्लीट, और अब हम आते हैं थर्ड और फोर्थ सेक्शन पे। वो तो छोटे-छोटे सेक्शन हैं, वहाँ पे इतना कुछ नहीं है। तो ये हमारी कंप्लीट क्लीनिंग मैंने कर दी थी, और अब लगभग और सनसेट हो चुका था। मैं एक बार दोबारा गई पीछे देखने, क्योंकि वहाँ पे अब पानी जो था वो काफ़ी ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हो चुका था। फिर मुझे लगा एक बार और वहाँ पे जाना चाहिए और देखते हैं कि वहाँ पे वो दलदल क्रिएट हुई है या नहीं, जो हम फ़िल्मों में देखते हैं कि हल्के-फुल्के हमारे पैर और भी ज़्यादा जाते हैं, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा-सा टाइम पास करके वापस आ गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़े से पैर और ज़्यादा मिट्टी के अंदर जाएँगे और थोड़ा-सा और मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने पैरों को थोड़ा बहुत वॉश किया और वापस चलते हैं। फिर यहाँ पे साइड में ही मेथी की फसल है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पानी आया है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ एक ही जो सेक्शन था वहाँ पे पानी आया था, बाकी सभी सूखे थे। मेरे पैरों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, हँसना मत। अब हम शुरुआत करते हैं एक नए दिन की। मुझे लगा सुबह-सुबह नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ख़ास काम तो था नहीं और ये अच्छे से सूख भी जाएगी। मैं हमेशा उस टाइम पे नेल पेंट लगाती हूँ जब मुझे कोई काम होता है, और मैं हमेशा इसको ख़राब करती हूँ। इसलिए मैंने आज सुबह-सुबह ये लगा ली। फिर हम चलते हैं छत के ऊपर, क्योंकि सुबह-सुबह मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं छत पे जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि चारों तरफ का सीन ही कुछ ऐसा होता है, और अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हम धूप भी एन्जॉय करते हैं। तो मुझे लगा थोड़ी देर वहाँ पे मैं बैठूँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा सनराइज़ का व्यू भी दिखाती हूँ, क्योंकि और ये मेरे कल के जो कारनामे थे, ये सब पैरों के निशान मेरे हैं। जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे मेरे पैरों के निशान छप चुके हैं। तो काफ़ी एन्जॉय था, कल का दिन भी अच्छा था और आज की मॉर्निंग की शुरुआत भी अच्छी हुई थी। धूप में बैठना मुझे काफ़ी पसंद है, और ऐसे ही शांति में। बाकी मेरा कज़न मुझे वहाँ से देख रहा था और मैंने उसे हेलो किया। आपको भी सर्दियाँ पसंद है या नहीं, कमेंट्स में बताइए। बल्कि धूप तो आज इतनी ज़्यादा थी कि मुझे स्नीज़िंग भी हुई, और हँसी आ रही थी कि मैं वीडियो बनाते-बनाते स्नीज़ कर रही हूँ। बट थोड़ी देर बाद धूप बहुत ज़्यादा लगने लग गई, और अब मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा टर्न होके बैठा जाए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट तो मुझसे सहन ही नहीं हो रही थी। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं एक नया प्लांट। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये किसका प्लांट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ फ्रूट्स भी इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको काफ़ी इसका इंट्रोडक्शन दूँगी। सबसे पहले मैंने ये प्लांट देखा था राजस्थान में, जब मैं वहाँ पे स्टडी करती थी। मुझे हैरानी होती थी कि ये फ्रूट है क्या? मतलब कि मुझे पता ही नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी इसके बारे में कि ये क्या होता है, क्या इसका टेस्ट होता है, इसके फ्रूट का क्या काम होता है। तो मैं आपको भी बताती हूँ। इस पेड़ का नाम है बेलपत्र, और ये सैक्रेड प्लांट भी है, और आप जैसा कि जानते होंगे कि मंदिर वगैरह में जाते हैं तो इसके पत्ते वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इसका जो फ्रूट होता है उसको बेलगिरी कहते हैं। इंग्लिश में मुझे नहीं पता, कि अभी ध्यान नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, मतलब इसका जूस वगैरह बनता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्पेशली गर्मियों में इसका जूस पिया जाता है, क्योंकि सिर्फ़ ये जुलाई के मंथ के आस-पास ही रेडी होते हैं। हम इनको कभी भी तोड़ते नहीं हैं या फिर इनको कभी भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं। ये जब अपने आप पक जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, और हम उन्हें कलेक्ट करके फिर इनका जूस बनाते हैं। मैं आपको इनका एक क्लोज़अप व्यू दिखाती हूँ, लेकिन ये अटक चुका था यहाँ पे। मैंने इसे निकालने की कोशिश की। इसके बहुत बड़े-बड़े काँटे होते हैं, आपकी उँगली के समान भी हो सकते हैं, जो मैंने ध्यान नहीं दिया इसका। और सरप्राइज़िंगली यहाँ पे 3 फ्रूट्स निकले थे। तो देख सकते हैं आप, इनका साइज़ तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। मैंने अपने हाथ में इनको लिया। तो ये काफ़ी इससे भी बड़े-बड़े होते हैं, और ये कंप्लीटली येलो हो जाते हैं गर्मियों के अंदर। काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। स्टार्टिंग में जब आप इसका जूस पिएँगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पिया था तो मुझे बिल्कुल टेस्टलेस लगा था। लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे पीने लगी तो काफ़ी अच्छा लगने लगा, और फिर मुझे आदत भी हो गई, और अब तो मैं रेगुलरली पीती हूँ। खाने में मैंने आज बनाए थे आलू और पूरी, और उसके साथ मैंने थोड़ा-सा दूध लिया था। आलू पूरी दोनों काफ़ी टेस्टी बने थे। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए ये व्लॉग्स।